नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर। जी हां साथियों, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव होगा वैसे ही कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना निश्चित है और बहुत जल्द इन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 10 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है इन सीटों को जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है 10 सीटों पर जीतने का, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। पहले तो हम एक नजर डाल देते हैं इन सीटों पर कि उत्तर प्रदेश की वो 10 विधानसभा सीटें कौन सी हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे पहली सीट की बात करें तो वो सीट है गाजियाबाद की सीट, जो कि भाजपा विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा से सांसद चुनकर गए हैं, इसलिए ये सीट खाली हो गई है और इस गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। तो वही दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट का नाम है मझवा। यहां से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भाजपा के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है, इस वजह से यह सीट भी खाली हो गई है और इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। वहीं तीसरी सीट की बात करें तो मीरापुर सीट है। यहां से रालोद के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं और यह सीट खाली हो गई है, इस सीट पर भी अब विधानसभा चुनाव होगा। मिल्कीपुर सीट की बात करें तो अयोध्या के मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रताप को फैजाबाद की सीट से सांसद का चुनाव लड़ाया, वो यहां से जीते और सांसद बन गए और उनको मिल्कीपुर की सीट छोड़नी पड़ी, यानी कि यह सीट भी अब खाली हो गई है विधानसभा के लिए। करहल की सीट भी खाली होती नजर आ रही है। करहल की सीट भी खाली हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, उन्होंने कन्नौज से सांसदी का चुनाव लड़ा, वो जीते और सांसद बन गए और करहल की सीट खाली हो गई। अगली सीट की बात करें तो कटेहरी सीट से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव जीता है, यह सीट भी खाली हुई है। कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी के विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, जो कि सम्मल से चुनाव जीते हैं और सांसद बन गए हैं, इसलिए उन्होंने सीट को छोड़ दिया है और अब यहां पर विधायकी का चुनाव होगा। फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें, फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां के भाजपा विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर दर्ज जीत की है, इसलिए ये विधानसभा की सीट भी खाली हुई है और फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। खैर, जो कि अलीगढ़ में आती है और अलीगढ़ में आती है, यहां से अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हाथरस की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सांसदी का, वो जीते और सांसद बन गए, इसलिए उन्होंने खैर विधानसभा सीट को छोड़ दिया, यहां पर भी उपचुनाव होना है। सीसामऊ सीट की बात करें तो यहां से इरफान सोलंकी जो विधायक थे, आपराधिक मामले में जेल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए यह सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। तो साथियों, ये वो 10 सीटें थी जहां पर इन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और बहुत जल्द निर्वाचन आयोग इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाले हैं। लेकिन अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बरसात का मौसम है, इस वजह से निर्वाचन आयोग ने फैसला नहीं लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के अंतिम महीने में यहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और यहां पर उपचुनाव कराया जा सकता है। तो वही साथियों, आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है उसने कहीं ना कहीं इन 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिए हैं, बस अंतिम मोहर लगना बाकी है। 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब कर दी, उसको लेकर कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव में कहीं समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट जीतकर भाजपा का खेल एक बार फिर से बिगाड़ सकती है। साथियों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर
10 की 10 सीट जीत पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।